एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी होके बस का इंतजार कर रही थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन वो कड़कड़ाती हुई बिजली से बहुत डरती थी, इसीलिए वो पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उस वक्त एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने तुरंत उस लड़के को आवाज़ लगाई और पास बुलाया। लड़की उस लड़के को पूछती है, बस कब तक आएगी? तब उस लड़के ने कहा, कल ही आएगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप भी इस परिस्थिति में मजाक कर रहे हो? लड़के ने कहा, जी मैं सच बोल रहा हूँ। अंधाधुंध बारिश के चलते पास के नाले टूट गए हैं, इसलिए वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा है। इस वजह से सारी बसें घूम के वापस जा रही हैं। लड़की कहती है, ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? वो लड़की रोने लगती है। लड़के ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ। कल तुम बारिश रुक जाने के बाद तुम अपने घर चली जाना। लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने लड़के की बात मान लिया और उसके साथ उसके घर चली गई। घर पहुँच के लड़के ने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ ने दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आई। लड़की सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है, कब सुबह हो और वो अपने घर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। चारों तरफ पानी भर गया था। लड़की खिड़की पे खड़े होकर बारिश के ठहरने के लिए कहती है। उसी वक्त वहाँ पे लड़का आ जाता है। बारिश को कहता है, हे बारिश, तुम तो रो रो के बुरा हाल कर दिया है, लेकिन इस लड़की को क्यों रुला रहे हो? तुम बाहर रो रहे हो और ये लड़की घर में रो रही है। यह सुन के लड़की हंसने लगती है। लड़की ने कहा, वैसे मेरा नाम रिया है। लड़के ने कहा, मेरा नाम राकेश है। दोनों आपस में अपने बारे में बात करने लगे। बातों बातों में दोनों को पता ही नहीं चला कब रात हो गई। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, चलो खाना खा लो। दोनों खाना खाने के बाद दादी माँ से कहानी सुनने लगे। रिया राकेश का दादी के प्रति प्यार देख के बहुत खुश हुई। तीसरे दिन भी बारिश आती ही रही। दोनों खिड़की के पास बैठ के बातें करते रहे। अब दोनों को एक दूसरे से धीरे धीरे लगाव सा होने लगा था। राकेश चाहता था कि बारिश ना रुके, क्योंकि बारिश रुक गई तो रिया चली जाएगी। रिया भी चाहती थी कि बारिश ना रुके। रिया राकेश को कहती है, बारिश रुक गई तो क्या होगा? राकेश, तुम यहाँ से चली जाओगी। रिया कहती है, जाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठे रहूं? राकेश बोलता है, इसमें बोझ कैसा? अपने भी कभी बोझ होते हैं क्या? राकेश थोड़ा संकोच करता हुआ बोला। रिया और राकेश दोनों को एक दूसरे की मन की बात पता चल गई थी, लेकिन वे एक दूसरे से कहते नहीं थे। रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, बारिश रुक गई तो मुझे तो अपने घर जाना ही होगा। यह सुन के राकेश तुरंत बोला, लेकिन कभी कभी तुम यहाँ पे आया तो करोगी ना? रिया ने कहा, तुम चाहो तो पूरा जीवन तुम्हारे साथ यहीं पे रहूं। यह बोलते हुए रिया शर्मा कर खिड़की की तरफ खड़ी हो गई।
राकेश यह सुनकर फूले नहीं समाया। मारे खुशी के उसने रिया को गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास ले गया और पूरी बात बताई। दादी भी दोनों की खुशी को स्वीकार कर गई। अब कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे।